हाथी में और कंस में युद्ध होने लगा। ऐसा ही नहीं प्यारे भक्तों, हुआ क्या? अरे होना क्या था टीटू, पेश गई नाथी की सोई रही और सूरज उठाई। महाराज सुनो या देखे और हवाल, कोई के दुखी ना जाने लौआ दई भमरिया। मेरी गुइयारी चलियो तो गंगा महाराज जरासंध ने हाथी छोड़ा। इधर से कंस दौड़ा, कंस ने हाथी की सूंड पकड़ी। परीक्षित जी पेश नहीं गई, हाथी सूंड उठाता का उठाता ही रह गया। महाराज जरासंध कहिए कंसराज, और कोई हाथी है? माफ करना, अब कोई हाथी नहीं है। कोई नहीं है तो थोड़ी देर के लिए तुम ही आ जाओ उतर के नीचे। जरासंध बोला माफ करना, हम मरना नहीं चाहते। मैं अपनी दोनों बेटियों का विवाह तुम्हारे साथ कर रहे हैं। जरासंध ने परीक्षित की, अरे तब दीनी भमरिया और रोई की चल दीनी सुखमा। चल दीनी सुकुमारी तोले रुवन लगी महातारी। लाला अरे चल दीनी सुकुमारी तोले रुवन लगी महातारी। तज की जाय रही है घर द्वार, रोई की चल दीनी सुकुमारी। दोनों बेटियों का विवाह कर दिया। परीक्षित जी कंस दोनों पत्नियों को लेकर के दहेज में कुवलिया पीड़ हाथी दे दिया और कंस वहां से चला आता है। श्रोताओ, श्रीमान निर्मल यादव जी हार डाल करके सम्मान कर रहे हैं और भगवान से कामना करेंगे, भगवान जो राजकीय ठेकेदार हैं उनकी तरफ से हार आया है, भगवान सुख और शांति प्रदान करते रहे। परीक्षित जी इधर कंस का विवाह हुआ। धीरे धीरे समय कुछ आगे बढ़ा। कंस की चचेरी बहन थी
जिनका नाम था देवकी। कंस ने विचार किया है कि मैं अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह करेंगे और सुंदर बेटी के लिए लाला सुंदर लड़का भी होना आवश्यक है ना। क्यों? सुंदर लड़की के लिए सुंदर लड़का भी होना आवश्यक है। तो कंस ने विचार किया है कि मैं अपनी चचेरी बहन देवकी के लिए कोई सुंदर सा लड़का, यानी ध्यान में आ गया, बटेश्वर के रहने वाले महाराज सूरसेन के पुत्र वसुदेव जी के साथ में अपनी बहन का विवाह करेंगे परीक्षित जी। इसी बीच में श्रीमान दुर्विजय सिंह यादव जी, जो खंड विकास अधिकारी बसरियर इटावा से हमारे पास में 1100 पत्र मुद्राएं भेज रहे हैं, जो हमारे भगवान के दरबार में उपस्थित हुए हैं। गांव खरगपुर सरैया भरतिया कोठी हमारे गांव के पास में, जिनकी तरफ से 1100 पत्र मुद्राएं। मटरू भैया तो हमारे बड़े भाई हैं LIC जीवन बीमा निगम, जिनकी तरफ से 1100 पत्र मुद्राएं, जो हमारे ग्राम कल्याणपुरा के रहने वाले हैं। और जिन लोगों को बीमा खुलवाना हो तो हमसे संपर्क करें। हाँ भैया 1100 रुपया दिए हैं तो कुछ तो एडवर्टाइज कर देना। हाँ, तो आइए मेरे प्यारे भक्तों, और ये बीमा बहुत जरूरी है सभी लोगों का, गौर करते हैं। मैंने करवा रखा है, मैं तो रोज चलता हूँ। हाँ आइए, कंस ने बटेश्वर के रहने वाले महाराज सूरसेन के पुत्र वसुदेव जी के साथ में नाई और पंडित जी से कहा, पंडित जी ये लगुन टीका लेके जाओ, जाओ और कह देना हमारे मित्र वसुदेव से कि कंस अपनी चचेरी बहन का विवाह तुम्हारे साथ में करने के लिए जा रहे हैं। रिश्ता मित्रता का है और मित्रता का रिश्ता एक रिश्ते में बदल जाएगा। तो नाई और पंडित जी चले हैं बटेश्वर में बहनाओ, बड़े धूमधाम से लगुन टीका चढ़ाया और वसुदेव जी देवकी के साथ में विवाह करने के लिए बारात लेकर के मथुरा नगरिया में माताओं आते हैं। बड़े धूमधाम से देवकी के साथ में वसुदेव जी का पाण ग्रह संस्कार होता है। तो गौर करते हैं, जब देवकी का विवाह हुआ वसुदेव जी के साथ में, आप लोगों ने देखा होगा जब बेटियों की विदा होती है तो हमारी बहनाएं बहुत रोती हैं। और बहनाएं ही नहीं रोती बल्कि पूरा खानदान, पूरा परिवार रोता है। एक बात आपको और बता दें, आपने लड़कियां रोती हुई देखी होंगी। मैं एक जगह कथा कह रहा था, वहां पर हमने एक जगह लड़का रोता हुआ देखा। हाँ, लड़की की विदा भाई तो लड़की रोई, और जब लड़की रोई तो लड़की के संग में लड़का रोहन लगो। लड़का से पूछी गई तुम काहे रोए? बोलो जकाए रोई। लड़की बोली हम तो जासो रोई, हमारे तो माता पिता छूट रहे, कि पागल हो। लड़का बोलो तेरे छूट रहे, तू जासो वही से रोन लगी, और हम जासो वही से रोन लगे कि 2 महीने बाद हम तेरे पीछे छोड़ने पड़े। सही बात है, अब नियारो साजो कम से कम, अगर साल खोन कट जाए तो ठीक है, न तो 4-6 महीने में अलग चूल्हो दज जाता है ना। वैसे माफी चाहेंगे। एक बात हम आपको और बताएं, एक बात महत्वपूर्ण, शादी हो के आए आजकल मुश्किल से मुश्किल 1 साल तक पति बोलता है। जब नई नई शादी हो पत्नी चुपचाप सुनती है, और जो दूसरी साल लगी सोई पत्नी बोलबो शुरू हो जा, सोई पति सुनन लगत। और जो तीसरी साल लगी सोई पत्नी दोनों बोलन लगा, सोई टेली वाले सुनन लगत। लड़ाई और लगत। हाँ हाँ भैया पहले ही बताते आप। हाँ करवा रहे, गाड़ी छोड़ी आगे करवा दो भैया। गाड़ी दिक्कत कहाँ है? अच्छा गड़बड़ में है महाराज।
एक बात हम आपको और बताए, एक जगह लड़की की विदा होने को आई तो लड़का जैसे ही पिता को नाम सुनो सो रोवन लगो, बोले तुम चली जाओ तो हमें अच्छा नहीं, चुप 10 दिन बाद फिर आ जाएंगे। बोले तो हम तुम्हें स्टेशन तक पठौन चले, सो 72 तक स्टेशन पे गो, रोवत रोवत स्टेशन पे जाए मैंने दूसरो देखो बैठो और रोए रहो। मन की भैया तू काहे रोवत, मन की तू काहे रोवत, मन की हम तो जासो रोवत, हमारी तो पत्नी इंटरसिटी ते घरे जा रही है। दूसरो बोलो तेरी जा रही तू तासो रोवत, हमारी ज्वालामुखी पैसेंजर ते आ रही है। अब मुसीबत तो दोनों तरफ है ना। हाँ हाँ शादी को वो लड़का है जब मिलेगा उसको परेशान है, और जब मिलो ना वो जैसा सोचा जैसे सीजन में ही तुक लग जाए कैसे उठक के, है ना। सही बात। तो देवकी जब चली तो देवकी रोने लगी, और जब देवकी रोने लगी तो देवकी की माँ ने देवकी को समझाया, देखो देवकी ससुराल में तो हर लड़की जाती है और ऐसे न रो।